के हिरणकी गांव में रविवार की सुबह करीब 3 बजे दो चोरों ने घर को बनाया निशाना, जिसमें रखे लाखों की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर करीब 60 से 70 लाख रुपए की चोरी को दिया अंजाम। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर सीसीटीवी फुटेज में हुए कैद। पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की शुरू की तलाश। अलीपुर थाना पुलिस ने क्राइम टीम को मौके पर बुलाकर कराया मुआयना। अलीपुर थाना पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए शुरू की तफ्तीश। अलीपुर थाना इलाके के बख्तावरपुर हिरणकी कुशक गांव में चोरों ने अधिवक्ताओं के घरों को बनाया निशाना। रविवार की सुबह करीब 2 बजे सबसे पहले चोरों ने कुशक गांव में सुरेश सैनी अधिवक्ता के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, तो वहीं ठीक 1 घंटे बाद 3 बजे हिरणकी गांव में दूसरे नरेंद्र सिंह बजाड़ बेटे मोहित बजाड़ अधिवक्ता के घर में करीब 60 से 70 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं 3 दिन पहले बख्तावरपुर गांव में इन्हीं दो चोरों ने एक न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी ललित के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। हिरणकी गांव में स्थित अधिवक्ता मोहित बजाड़ के घर में चोरों ने उस वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दिया जब पूरा परिवार रोहिणी किसी काम से गया हुआ था। अधिवक्ता मोहित बजाड़ के पिता नरेंद्र बजाड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके घर में 2 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। चोरों ने पहले घर के गेट का ताला तोड़ा, उसके बाद एक घर के रूम में जाकर रखे संदूक व अलमारियों में रखे जेवरात पर हाथ साफ किया। पीड़ित नरेंद्र बजाड़ ने बताया कि उनके घर में रखे पुश्तैनी जेवरात करीब 40 से 45 तोला सोना, 4 से 5 किलो चांदी व करीब 7 लाख रुपए कीमती सामान को चोर चोरी कर ले गए। सुबह जब परिवार को सूचना मिली तो पीड़ित परिवार घर पहुंचा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ पाया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की तफ्तीश शुरू की। कार्रवाई का तो पुलिस में जाते हैं, वहाँ कोई पता लगा नहीं है अभी तक। और चोरी तो हमारे यहाँ कल जो है रात को हुई है, सुबह के टाइम तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए के आसपास, 70 से 70 लाख रुपए का अंदाजा है। मतलब 40-45 किलो गोल्ड है, 4 किलो चांदी है और बस सारा सामान इसी तरह है। कैश भी रखा था 7-8 लाख रुपए। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई इससे कम नहीं है। कैसे चोर, कितने चोर थे? 2 आदमी थे, सीसीटीवी में आए हुए हैं। पुलिस हमारा डीवीआर लेगी है निकाल के, उसमें सारी रिकॉर्डिंग है बाहर की। गांव का माहौल है, कभी पुलिस पेट्रोलिंग होती है यहाँ पर? नहीं, कोई पेट्रोलिंग नहीं होती यहाँ पे कभी भी ना। मतलब कोई ठेकी पैदा या किसी कोई चीज नहीं होती यहाँ, ना किसी प्रकार का सहयोग है किसी का। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस तरीके से लगातार अधिवक्ताओं के घरों को चोर निशाना बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। ग्रामीण इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती, जिसकी वजह से चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अब लगातार अलीपुर थाना इलाके में 3 अधिवक्ताओं के घर में चोरी के बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिरकार कौन है ये चोर और क्यों अधिवक्ताओं का अपना शिकार बना रहे हैं, ये एक जांच का विषय है। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस की कार्रवाई पे तो ऑटोमेटिकली सवाल उठेंगे ही उठेंगे, क्योंकि ये चोरियां पिछले 3-4 दिन से ये पूरे इलाके में हो रही हैं। मगर खास करके इस गली में जो बजाड़ गली है, पिछले 100 सालों का इतिहास है, कभी इसके अंदर चोरों की घुसने की हिम्मत नहीं हुई थी। मगर अब चोर भी इसमें बेखौफ होके घूम रहे हैं। आपने सीसीटीवी फुटेज आपको भेजी है, देखिए किस तरह से आए हैं और कैसे मेन रोड पे गेट हमारा लगा हुआ है और उस पे गेट का ताला तोड़ा है, अंदर घुसे हैं, आधा घंटा आराम से रहे हैं और जैसे बाहर भी निकले हैं तो जैसे रिलेटिव बाहर निकलते घर से इस तरह से शांति से मौज से निकले हैं और गांव में घूमते रहे हैं पैदल। अलग अलग सीसीटीवी में अलग अलग जगहों पर सारे कैमरों में आए हुए हैं। इसके अलावा इससे 2 घंटे पहले कुशक गांव में उन्होंने चोरी की है, सेम यही 2 लोग, उनकी सीसीटीवी फुटेज आई है। 2 दिन पहले बख्तावरपुर चोरी करी है, वहां पर भी इनकी फुटेज आई हुई है सीसीटीवी के अंदर। और पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या क्या है। ये खास तौर पे वकील हैं, तीनों ही घरों में जिनमें चोरी हुई, तीनों ही वकील हैं और तीनों ही एडवोकेट्स के घर में चोरी हुई है। ये बख्तारपुर वाले भी एडवोकेट हैं और कुशक वाले भी, और मेरा बेटा भी एडवोकेट है, भतीजा भी एडवोकेट। तो अब ये क्या कारण है, क्या प्रशासन को इसके ऊपर पूरी तरह से सख्त एक्शन नहीं लेंगे तो ये समझ लो कि जब सुरक्षा की कानून व्यवस्था को हम लोग व्यवस्थित करने वाले एडवोकेट भी होते हैं, पुलिस प्रशासन भी होता है, जिम्मेवारी सबकी होती है। हमारे ही घरों में चोरी होंगी तो फिर और कौन यहाँ पर बचेगा। तो पुलिस को सख्त से सख्त तुरंत एक्शन लेना चाहिए
और इसको एक नजीम साबित करना चाहिए, चोरों को पकड़ के इनको सजा देनी चाहिए।